हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से पाठ 2 बचपन, जो कि मैंने इस चैप्टर को आपको समझाया है और पढ़ाया है। अब हम इसके करेंगे शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। शब्द होगा और उसका आपको सटीक एक अर्थ समझना होगा और लिखना होगा। तो यहाँ पर पहला शब्द है सयाना। सयाना, सयाना, सयाना मीन्स बड़ा या फिर समझदार। कहते हैं ना कि जो लड़की है वह सयानी हो गई है या फिर बड़ी हो गई या फिर समझदार हो गई है। अब है पोशाकें। पोशाकें मीन्स कपड़े। स्टॉकिंग लंबी, जुराब, जुराब मीन्स मोजे। मन भावनी, अच्छा लगना। कहते हैं हमें मन भावनी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। स्टॉक, स्टॉक मीन्स भंडार, बहुत सारा जमा किया। हम कहते हैं ना हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है, हमने जमा करके रखा है। बुरकवाते, चूरे जैसी किसी चीज को छिड़कना, मतलब छोटी छोटी महीन चीज को किसी चीज पर छिड़कना। आश्वासन, आश्वासन मीन्स भरोसा। आश्वासन मीन्स भरोसा। खीजी मीन्स, खीजी मीन्स झुंझलाना या फिर क्रोध होना, मतलब चिढ़ जाना। हष्ट पुष्ट स्वस्थ। ऐनक मीन्स चश्मा। अब हम इसके आगे प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न अभ्यास है आपका संस्मरण से। तो पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। जो लेखिका थी वो बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो इसका उत्तर है, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने क्या करती थी, मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। जो लेखिका थी वह इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और अपने जूते पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से चमकाती थी। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। मतलब लेखिका कह रही है कि आपके समय और हमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इसके मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगी। तो इसका उत्तर है, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देती है। तो पहला है, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। मतलब रेडियो और टेलीविजन आजकल होते हैं, लेकिन उस समय क्या थे, ग्रामोफोन होते थे। दूसरा, पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। देखा नहीं, पहले कुल्फी होती थी लेकिन आजकल उसी को क्या नाम दे दिया गया है, आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा अब पेटीज में बदल गया है। और पहले कचौड़ी समोसा होती थी, अब वही किसने रूप ले लिया है, उसको हम कहने लग गए हैं पेटीज। फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया। मतलब फालसे और खसखस, पहले फल फ्रूट के शरबत आते थे, अब क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स आने लगे हैं। पेप्सी जैसे शीतल पेयों मीन्स पीने लायक, पीने वाले पदार्थों ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं थी, मतलब उस समय कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं होती थी। अब आपके लिए गृह कार्य है, उसी के नीचे के 2 प्रश्न हैं। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। अब आपको ये होमवर्क करना है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखने हैं। आपके लिए ये दोनों प्रश्न जो है आपको होमवर्क करना है। अब हम बुक से लेंगे। देखिए यहाँ पर बुक से भी है, यहाँ पर है आपका भाषा की बात से। आपको ये भी होमवर्क करना है इसका। प्रश्न 2 देखिए, 4 दिन, कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है आपको उदाहरण है कि 4 और कुछ, इसमें एग्जैक्ट दिया गया कि 1 लीटर, तो इसमें पता चल रहा है कि ये 1 लीटर है, तो एक निश्चित वाचक है कि निश्चित दिया गया। और कुछ पर
यहाँ पर अनिश्चित मतलब उसका पता नहीं चल रहा है। तो अब लिखा, अब तुम्हें नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखना है। से मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। अब 2 दर्जन है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, निश्चित होगा। तो आपको इसको भी आपको गृह कार्य आपका होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक्स, टेक केयर।